वेलकम बैक व्यूवर्स। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो रमज़ान के हिसाब से बिल्कुल मुनासिब है, डेट्स एंड ओटमील एनर्जी बार्स। और जैसे कि हम रमज़ान में रोज़ा रख रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एक हेल्दी स्नैक है जो आपको हेल्दी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा सहरी और अफ्तारी दोनों में। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस स्नैक को बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है खशखाश 4 खाने के चम्मच, तिल 4 खाने के चम्मच, बादाम 20 से 30, अखरोट आधा कप, शहद 1/4 कप, पीनट बटर 1/4 कप, दलिया गंदम का दलिया आप यूज़ करते हैं और जौ का दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं 4 कप, और नरम खजूरें हमें जिसमें सीड रिमूव होनी चाहिए 500 ग्राम। सबसे पहले पैन हीट कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे, और इसमें हम दलिया डाल देंगे और इस धनिया को हम भून लेंगे 5 से 10 मिनट तक। भूनने के दौरान आपने लगातार चम्मच हिलाते रहना है, वरना जो दलिया बहुत जल्दी भून जाता है, इसलिए जो नीचे वाला दलिया होगा वो जल जाएगा, इसलिए साथ साथ चम्मच चलाते रहें। और इस दलिए को हमने तब तक भूनना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। दलिया भुन चुका है, अब इसको हम चूल्हे पर डाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब हम जो है बादाम भून लेंगे और इनको 3 से 5 मिनट तक हमने भूनना है। बस ये भी बहुत जल्दी भून जाएंगे, और बस इनका हमने तब तक भूनना है जब तक इनका कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो जाएगा और हल्की हल्की सी महक जो है इनके अनुश्री हल्का सा जो ब्राउन कलर है उससे थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो जाएगा। बस ये बादाम भून चुके हैं, इनको हमने हीट से रिमूव कर लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब हम इसी तरह अखरोट भून लेंगे 3 से 5 मिनट तक। और बस हमने भूनना है जब तक इनका कलर थोड़ा सा बदल जाए और इसमें से धीमी सी महक आना शुरू हो जाए। ये जी वो हो गया, इसको भी हम अब ठंडा कर लेंगे। अब हमने फूड प्रोसेसर में जो दलिया भुना हुआ था वो डाल देना है और इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। इसको हमने बहुत थोड़ी देर के लिए पल्स करना है, 1 से 2 मिनट के लिए, और ज़्यादा नहीं, हमने पाउडर नहीं बनाना, बस थोड़ा मोटा मोटा जो है हमने थोड़ा सा ग्रेनी ही इसको रखना है। बिल्कुल फाइन पाउडर जो है उसमें हमने इसको ग्राइंड नहीं करना। अब इस ग्राइंड किए हुए दलिया को आप एक बाउल में निकाल लें, और जो हमने रोस्ट किए थे बादाम अखरोट वो अब हम फूड प्रोसेसर में डाल के इनको ग्राइंड कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ये आप देख सकते हैं मैंने जो थोड़ा मोटा मोटा इसको ग्राइंड किया है ताकि मुंह में जंक्स आए तो मुझे अच्छे लगते हैं। अगर आप इसको फाइन करना चाहते हैं तो आप इसको फाइन भी कर सकते हैं, फाइन ग्राइंड कर सकते हैं। ग्राइंडेड बादाम और अखरोट को आपने दलिए में शामिल कर देना है। अब फूड प्रोसेसर में आप खजूरें डाल दें। मैं जो है नरम खजूरें यूज़ कर रही हूँ, जिनमें से मैंने गुठलियाँ निकाल दी हैं। अगर आपके पास नरम खजूरें नहीं हैं तो जो भी खजूरें हैं आप उनको यूज़ करें। उनको बॉईल करें 3 से 4 मिनट के लिए, और फिर उनको ठंडा करके उनमें से गुठलियाँ निकाल के तो इस्तेमाल कर लें। और इसमें अब मैंने शहद डाल दिया है और साथ ही इसमें पीनट बटर भी मैंने डाल दिया। इन सबको ग्राइंड करके एक थिक सा पेस्ट बना देना। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको ग्राइंड होने में। अब खजूरें और शहद और पीनट बटर जो हमने डाले थे मिलाए थे ग्राइंड हो चुके हैं। इस तरह का पेस्ट बनना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। अब जो हमने ये जो डेट्स का मिक्सचर बनाया है, ठीक सा पेस्ट बनाया है, इसको हमने रोस्टेड ओट्स वगैरह जो हमने ग्राइंड किए थे पहले उनमें डाल के मिला लेना है अच्छे तरीके से। और इनको इतना मिक्स करना है जब तक ये अच्छे तरीके से जो खजूरें हैं और ओट्स हैं आपस में मिलके एक जान हो जाए। और
और ये बीच में मेरे जो बेटी है वो आ गई है चोरी करने, इसको ये बहुत पसंद है। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिए हैं। मिक्सिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके से लगना चाहिए। अब जो खसखस और तिल थे उनको हम आपस में मिला लेंगे अच्छे तरीके से। अब इनको भी हम जो है पैन में डाल के 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। इनको इस तरह हमने भूनना है जैसे कलर थोड़ा सा चेंज होगा और जैसे एक धीमी सी इनमें से महक आना शुरू हो जाएगी, तब तक हमने इनको भूनना है। और साथ साथ चमचा चलाते रहें ताकि नीचे न लगे, क्योंकि बहुत बारीक होते हैं तो बहुत जल्दी जल जाएंगे। ये भून चुके हैं, इसको अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे। ये मैंने सर्विंग ट्रे ली है, इसमें ये जो हमने भी रोस्ट किए थे खसखस और तिल, उनको हमने स्प्रिंकल करके एक इवन लेयर बना लेनी है। ये बेस की एक लेयर है जो हमने बनानी है। ये हमने स्प्रिंकल कर लिए हैं और इसके ऊपर जो हमने जो ओट्स और डेट्स का मिक्सचर बनाया था उसको हम थोड़ा थोड़ा कर डालेंगे। और अगर एकदम सारा डाल दिया तो क्या होगा, जो नीचे हमने तिल और खसखस डाली थी वो मिक्स हो जाएगी इसके साथ। हमें मिक्स नहीं करनी, हम नीचे उसको एक कोटिंग के तौर पे यूज़ करना है। अब स्पैचुला से अच्छे तरीके से प्रेस करते जाएं ताकि सारा ये जो मिक्सचर है वो एक इवन लेयर बन जाए। इसको हमने लेवल करना है। ये सस्ता प्रेस करके मैंने लेवल कर लिया है। और अब दोबारा ऊपर वही खसखस और तिल जो है हमने ऊपर स्प्रिंकल करने हैं एक, ताकि हल्की सी एक लेयर ऊपर बन जाए। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये बहुत हेल्दी हैं और आपको रोज़ में बहुत एनर्जी देंगे। इसको अब हम दोबारा जो है ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि जो तिल वगैरह है और अच्छे तरीके से जो है वो पेस्ट के साथ चिपक जाए। हल्के हाथ से प्रेस करना है और ये अब कुछ इस तरीके से लगेगा। इसको अब हमने काटना है। आप अपनी मर्ज़ी की शेप में इसको काट सकते हैं। मैं स्क्वायर और ट्रायंगल्स में इसको काट रही हूँ। तो इसके लिए आपने इसको डायगनली काटना शुरू करना है, एक साइड से स्टार्ट करना है और पूरी ट्रे तक डायगनली एक काटते जाना है। एक साइड होगी, अब ट्रे को मोड़ लेंगे और दोबारा जो है इसी तरह डायगनली हम काट लेंगे। मेरी 2 ट्रेस तैयार हो गई हैं इस पेज से। और इस तरह डायगनली काटना है कि ताकि आपकी पहले वाली लाइंस और बाद वाली लाइंस जो हैं आपस में क्रॉस करें। इसी तरीके से सारी ट्रे पे हमने कट्स लगा लेने हैं। ये जी ट्रे होगी। अब दूसरी ट्रे में जो हम ट्रायंगल बनाना है उसमें आपने ही पहले की तरह डायगनली काटना है, क्रॉस स्क्वायर्स बनाने हैं। अब ये स्क्वायर्स जो है मैंने बना ली हैं। तो अब इसमें ट्रायंगल्स बनाने हैं तो स्क्वायर्स में आपने एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर में कट लगाने हैं और एक स्क्वायर से इस तरह आपके 2 ट्रायंगल जो है रेडी हो जाएंगे। शेप आप पर डिपेंड करता है, जैसे मर्जी काटें, आप चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं। तो ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है। और इस तरह जी मैंने सारे ट्रेस जो है दोनों काट ली और इनको अब आपने आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर लेना है फ्रिज में। आधा घंटा गुजर चुका है, मैंने फ्रिज से इनको निकाल ली है और ये सेट हो गई हैं। तो आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। ये स्क्वायर शेप है, ये देख लें कितने मज़े के लग रहे हैं। और ये ट्रायंगल्स हैं, ये भी तैयार हो गए। अब सर्व करते हैं।
आपके मज़ेदार से खजूर और दलिए के एनर्जी बार्स तैयार हैं। आप इनको इफ्तारी में भी इंजॉय कर सकते हैं और सहरी में भी। ये आपके घर में हर फर्द को पसंद आएंगे, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो। और ये आप सहरी इफ्तारी दोनों में इंजॉय करेंगे। और एक बहुत ही माइल्ड सा मीठा है जिसको आप बगैर गिल्ट के खा सकते हैं क्योंकि एक हेल्दी अल्टरनेटिव है। और आपके बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स में भी एक बहुत अच्छा स्नैक हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि यार मेरी हर नई आने वाली वीडियो को आप जल्द से जल्द देख सकें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।